साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़लों की बहरों पे हम लगातार बात कर रहे हैं। पहले मैंने सालिम बहरें बताई, यानी जो मूल बहरें होती हैं उनके बारे में जिक्र किया, और अब गज़लों की मुरक्कब बहरों पे हम बात कर रहे हैं लगातार। आज मुरक्कब बहरों में से आखिरी बहर, जिसको बोलते हैं बहर मुशाकिल, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मुशाकिल अरबी शब्द जो है, इसका हिंदी में अगर अर्थ करते हैं या उर्दू में अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है सदृश्य, हमशक्ल या समरूप या प्रतिरूप। तो इसीलिए मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपनी गज़ल का व्याकरण पुस्तक में बहरे मुशाकिल का नाम का जो छंद बनाया, उसका नाम दिया प्रतिरूपा छंद, क्योंकि ये समरूप है, सदृश्य है, हमशक्ल है, तो उससे मिलता जुलता उन्होंने नाम दिया प्रतिरूपा छंद। बहरे मुशाकिल में दो सालिम बहरों के रुकन, यानी एक तो बहरे रमल और दूसरा बहरे हजज, इन दोनों के रुकन को मिलाया जाता है, उससे अरकान निर्धारित इसका हुआ है। क्या अरकान है इसका? फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन। तो फ़ाइलातुन किसका रुकन हुआ? बहरे रमल का। और मफ़ाइलातुन किसका रुकन हुआ? बहरे हजज का। तो इन दोनों के मिश्रण से बनता है फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन अरकान। अगर हिंदी के हिसाब से कहें तो मेरे गुरुदेव ने हिंदी में इसका सूत्र बताया या इसका पद बताया, वो उन्होंने किया राजभागा यमाता गा, यमाता गा। ठीक है, या यमाता रा, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दशाक्षरी सूत्र का एक दशाक्षरी खंड बना निकाला इन्होंने, हमारे गुरुदेव ने, यमाता गा या यमाता रा, क्योंकि यमाता राजभान सलगा, तो यमाता रा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो राजभागा यमाता गा या यमाता रा या यमाता रा, ये भी आप कर सकते हैं। और इसका मात्रा संकेत क्या होगा? मात्रा संकेत जो है वो होगा, फ़ाइलातुन में क्या होगा? गुरु लघु गुरु गुरु, और मफ़ाइलुन में क्या होगा? लघु गुरु गुरु गुरु। लुन लघु लघु है, मिला के गुरु हो जाता है, तो लघु गुरु गुरु गुरु। ठीक है, और मात्रा क्रम क्या रहेगा? मात्रा क्रम करेंगे फ़ाइलातुन का 2 1 2 2, मफ़ाइलुन का 1 2 2 2। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे। इसका अरकान निश्चित है, यानी 6 रुकन आएंगे एक शेर में। तो एक अरकान में कितने हुए? 3 रुकन। कौन से? फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन। ऐसे ही नीचे पंक्ति में रहेगा फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन। इस तरह से इसका निर्धारण होता है। अब मैं उदाहरण दूं, जो मैंने कहा, जो मेरा मतला है, 2-3 मैं मतले बताऊंगा उदाहरण के तौर पर, आप उसमें अभ्यास कीजिएगा, अपने हिसाब से भी कहिएगा। अब ध्यान रखिए, फ़ाइलातुन यमाता रा। ठीक, जिंदगी में अकेले थे, अकेले हैं, मानते हैं नज़र में खूब मिले हैं। ठीक है, तो जिंदगी में क्या हुआ? रमल का फ़ाइलातुन आया ना, जिंदगी 2 1 2 में, जिंदगी में फिर 2, तो 2 1 2 2 फ़ाइलातुन हुआ ना, तो जिंदगी में फ़ाइलातुन, अकेले थे में क्या है? अकेले में लघु गुरु गुरु, और थे में गुरु, तो लघु गुरु गुरु गुरु, मफ़ाइलुन का वजन आ गया ना। तो जिंदगी में अकेले थे, फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन अकेले हैं में भी लघु गुरु गुरु गुरु। ठीक है, तो मफ़ाइलुन आगे नहीं आ गया, तो जिंदगी में अकेले थे, अकेले हैं, और उसके नीचे दूसरी पंक्ति में यही क्रम रहेगा, फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन। तो मानते हैं नज़र में खूब मिले हैं, मानते हैं फ़ाइलातुन, नज़र में खूब मफ़ाइलुन, ब मिले हैं, ब मिले, खूब में इधर खू आ गया, बा रह गया, ब मिले हैं, तो मफ़ाइलुन। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने ये मतला कहा। तो मतले में क्या होता है? काफिया दोनों पंक्तियों में आएगा, दोनों लाइनों में, और रदीफ है तो रदीफ भी दोनों ही उसमें आएगी बराबर, है ना। काफिया क्या हुआ? तुकांत, और रदीफ क्या हुआ? रदीफ हुआ समात। ठीक है, तो जिंदगी में अकेले थे, अकेले हैं, मानते हैं नज़र में खूब मिले हैं, अकेले मिले, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका काफिया, है ना। हैं बाद में आ रहा है ना, समांत, जो अंत में समान रूप से आए तो उसे समांत बोलते हैं।
तो उर्दू में इसको रदीफ कहा जाता है। ठीक है रदीफ है। और मतलब दूसरी तरह का मैं बताता हूँ इसी वज़न पे, इसी अरकान में। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, ध्यान में रखिए। ज़िंदगी में झमेले ही झमेले हैं, नीचे की लाइन, बिन तुम्हारे अकेले थे अकेले हैं। अब वज़न कर लीजिएगा। तो हर पंक्ति में फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन रहेगा, फ़ाइलातुन के नीचे ही फ़ाइलातुन दूसरी पंक्ति में आएगा और मफ़ाइलुन के नीचे भी मफ़ाइलुन आएगा। हाँ, मात्रा को गिराया जा सकता है, मात्रा पतन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नियमों के अनुसार होगा, जो नियम होगा। ठीक है, गति लय प्रवाह को ध्यान में रखकर आप उसका मात्रा पतन कर सकते हैं। ये छूट है, ना ये गुण है, ना ही ये दोष माना जाता है। ठीक है। दूसरा, जिंदगी में फ़ाइलातुन झमेले ही मफ़ाइलुन, झमेले हैं मफ़ाइलुन, और बिन तुम्हारे फ़ाइलातुन, अकेले थे अकेले हैं, अकेले थे मफ़ाइलुन, अकेले हैं मफ़ाइलुन। ठीक है। ऐसे ही एक तीसरा और मतलब हुआ इसी में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यास में और आसानी हो जाती है, जब मैं अभ्यास करता हूँ तो मेरे अंदर से भी जो लिख आता है मैं वो उसको कागज़ पे उतारता चला जाता हूँ। तो आपके लिए उदाहरण के तौर पे एक और आ गया, मतलब वो भी सुनाता हूँ। साथ में आपके जब तक सहारे हैं, साथ में आपके जब तक सहारे हैं, खूबसूरत नज़ारे ही नज़ारे हैं। ठीक है। अब साथ में आ फ़ाइलातुन, पके जब तक, तो क्या हुआ, मफ़ाइलुन, सहारे हैं मफ़ाइलुन, खूबसूरत फ़ाइलातुन, नज़ारे ही मफ़ाइलुन, नज़ारे हैं मफ़ाइलुन। वही वज़न आएगा, तख्ती करके देख लेना, इसकी गणना कर लीजिएगा। ठीक है। तो 4 प्रकार हैं लिखने के, 4 नियमों से। आप अगर उर्दू में सहूलियत महसूस करते हैं बहरे मुशाकिल के हिसाब से, तो अरकान को लीजिएगा फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, और हिंदी के हिसाब से अगर प्रतिरूपा छंद, जैसे मेरे गुरुदेव ने इसका नामकरण किया, उसके आधार पर लेते हैं तो उनका पद राजभागा यमाता गा या माता रा, इस आधार पर ले सकते हैं। दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार मात्रा संकेत। मात्रा संकेत क्या है, गुरु लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु गुरु, और लघु गुरु गुरु गुरु, इस आधार पर ले सकते हैं। ये तो मात्रा क्रम में क्या ले सकते हो, 2 1 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, तो इस आधार पर भी आप ले सकते हैं। अभी आपका मन है कि आप इसको किस तरह से सहूलियत आपको जैसी लगे उसमें आप इसको कह सकते हैं। तो बहर पे अभ्यास कीजिए, अच्छी बहर है, और मुरक्कब बहरों की ये आखिरी बहर है। अब मैं आगे आपको मुज़ाहिब बहरें यानी परिवर्तित बहरों पर हम चर्चा किया करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल अगली बार, कल नहीं अब अगली बार बातचीत करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।